हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड द अदर टू साइड। ठीक है, तो हमें एक सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। नाम दे दो इसको ABC। क्या बोला है आपको? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मान लीजिए बेस तो हमें पता ही नहीं है, बेस को एक्स ले लीजिए। एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड होता है, इसको परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। तो कितना बोला है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। और आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया है 13 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब आप बोलेंगे लेट बेस कितना मान लेंगे? बेस इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल्टीट्यूड कितना बन जाएगा? एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। और आपके पास हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दिया है 13 सेंटीमीटर। क्लियर? अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। पी की जगह एच की जगह क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर। पी की जगह एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 इक्वल टू एक्स माइनस 7 का ए माइनस बी का होल आइडेंटिटी लगा दो यहाँ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू ज़ा 14 प्लस एक्स भी लगा दीजिए प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, इधर आ गया क्या बन गया? माइनस 169 इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 माइनस कर दीजिए, माइनस 120 इक्वल टू 0, बिकॉज 169 बड़ा था। अब देखिए यहाँ पे 2 सबके टेबल में आ रहा है, 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2। तो 0/2 को क्या लिखते हैं? 0 लिख देते हैं। एक बार मैं फिर लिख देती हूँ क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू रूल स्प्लिटिंग में क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना आ गया? 60। अब आपको 60, पहली बात तो आपको टेबल आना चाहिए। अगर आपको टेबल आते हैं तो क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे। तो देखो अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो इसको 2 से देखिए। 2 3 ज़ा 6, 2 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 15, 3 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब देखिए इसको 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अगर मैं 12 में से 5 को माइनस करूँगी तो कितना रहेगा? 7। और 12 इंटू 5 कितना? 12 5 से कितना होता है? 60। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ कौन सी टर्म लिखूँ मैं? 12, बिकॉज 7 है माइनस का, प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्लियर? अब लीजिए कॉमन, यहाँ x कॉमन है, x माइनस 12, यहाँ क्या आ जाएगा कॉमन? 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक बार तो हम जो हमारे पास कॉमन ले लिया है हमने अंदर, वो वाली टर्म आ जाती है, और एक बार ये बाहर वाला x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या बन गया? x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू माइनस 5। क्लियर? अब हम
मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेंथ होती है उसको हम नेगेटिव में, वैसे तो अगर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो यहाँ अलग अलग क्वाड्रेंट बन जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, पर यहाँ हम नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मीन्स आपका बेस कितना आ गया, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना आ गया फिर आपका, एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7, तो मीन्स 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो कमेंट में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।